डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 6 जयशंकर प्रसाद नामक पाठ को पढ़ेंगे। उनके द्वारा रचित प्रभो कविता की व्याख्या करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित 15 सोरठों को पढ़ा और उसके अभ्यास प्रश्न किए। आज लेसन 6 जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले इसका जीवन परिचय। जन्म 1889 यानी 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 यानी 1937 ईस्वी। जीवन परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। यानी छायावादी कवि, ये छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने गए हैं और उन प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का स्थान भी अग्रगण्य है, मतलब उनका स्थान भी प्रमुख है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावादी के 4 प्रमुख कवि हैं। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे। जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्पायु में इन्होंने अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य हैं इनके आंसू, लहर, झरना, कामयनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजेश्वरी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनके नाटक हैं इनके द्वारा लिखे हुए। फिर उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं हो उसका। उसके बाद एक कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। फिर इसके बाद निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, यानी बहुमुखी
प्रतिभा के धनी थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। इनकी प्रसिद्धि विशेष तरह की प्रसिद्धि है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ये साहित्य के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं, यानी छायावादी कवियों में इनकी गिनती प्रमुख होती है। कामयानी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, यानी कामयानी इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य से मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया, यानी 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। अब पाठ परिचय, तो आपने इनका जीवन परिचय से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपने नोट करना है। उसके बाद है पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके सफुट कविताओं के संग्रह कानून कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उताल तरंगें उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल कल निनाद मतलब उसकी ध्वनि उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की है, यानी ये जो रचना है ये उत्तम कोटि की रचना है। तो आइए अब इनके द्वारा रचित प्रभो नामक पद्य की व्याख्याएं पढ़ते हैं। प्रभो अब है विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इसमें कवि ने प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन का रूप करा रहा है, यानी ईश्वर के दर्शन का रूप करा रहा है। देखो विमल इंदु, विमल होता है स्वच्छ या निर्मल। इंदु चंद्रमा, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। और अनादि जिसका आरंभ ज्ञात न हो। अनंत जिसका अनंत ज्ञात न हो। और जगत होता है संसार। अब इसका हिंदी यानी व्याख्या इसकी है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, यानी इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे प्रभु, निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें, निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें तुम्हारे प्रकाश का परिचय करा रही है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे प्रभु, निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें तुम्हारे प्रकाश का परिचय करा रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे सब ईश्वर की माया का ही परिणाम है। यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है वे सब ईश्वर की माया का ही परिणाम है। और ईश्वर संसार को
अपना खेल दिखा रहा है और ईश्वर संसार को अपना खेल दिखा रहा है। अर्थात कहने का आशय है कि ईश्वर की लीला कहाँ से और कब से प्रारंभ हुई एवं वह कितनी असीम है, यह स्पष्ट पता चलता है। दूसरा है प्रसार तेरी दया का। प्रसार तेरी दया का, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। प्रसार होता है फैलाव या विस्तार, और सागर होता है समुंदर। राग का मतलब गीत, और तरंग मालाएं लहरों की कतारें। तरंग मालाएं मतलब लहरों की कतारें। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि यदि कोई ईश्वर की दया के विस्तार को जानना चाहता है, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि यदि कोई ईश्वर की दया के विस्तार को जानना चाहते हैं तो उसे समुद्र के विस्तार को देख लेना चाहिए। समुद्र के विस्तार को देख लेना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। यानी ईश्वर की प्रशंसा के गीत समुद्र में निरंतर उठ रही लहरें भी गा रही है। यानी ईश्वर की प्रशंसा के गीत समुद्र में निरंतर उठ रही लहरें भी गा रही है और ईश्वर के सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही है। यानी ईश्वर के बारे में परिचय करा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। तुम्हारा स्मित होता है मुस्कान या मुस्कुराना, निरखना में देखना, चंद्रिका चांदनी, और निनाद होता है ध्वनि। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यदि किसी को ईश्वर की मुस्कुराहट को देखना है, यानी इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यदि किसी को ईश्वर की मुस्कुराहट को देखना है तो वह ईश्वर की मुस्कुराहट को चांदनी के रूप में देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है और ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के कल कल के प्रवाह में सुनी जा सकती है। यानी ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के कल कल के प्रवाह में सुनी जा सकती है। अर्थात चांदनी जो है परमेश्वर की मुस्कान जैसी है, तो नदियों की कल कल ध्वनि उसके हंसने की ध्वनि है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकगण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यामिनी होता है रात, दीपमाला होता है दीपकों की पंक्तियाँ, तारकागण तारों के समूह है। तारकागण होता है तारों के समूह है, और अनूठा का मतलब अनोखा, और ज्योति का अर्थ है प्रकाश। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रात में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतारें देखनी हो तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखें, क्योंकि तारों की ज्योति में ही उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है और उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रात में, यामिनी होता है रात में जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतारें देखनी हैं, तो वह रात में चमकते हुए तारों के समूह को देखें, क्योंकि तारों की ज्योति में ही उसे ईश्वर की सत्ता का पता चल जाता है और वह उसकी अनुपम छवि का बोध करा रही है। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है।
प्रकृति पद्मिनी होता है प्रकृति रूपी कमलिनी, प्रकृति रूपी कमलिनी। अंशुमाली होता है सूर्य, अंशुमाली का अर्थ सूर्य, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, उपवन बगीचा, धरा धरती, धरा धरती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी, कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य तुम ही हो, सूर्य तुम ही हो, और तुम्हारा यह प्रेम में प्रकाश सब ओर फैल रहा है, जिसका अंत न हो। तुम इस सृष्टि या संसार रूपी बगीचे के माली हो, अर्थात पालक हो, रक्षक हो। वही बात यह धरती बराबर बता रही है, यही बात यह धरती बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। दया निधि होता है दया का भंडार, मनोरथ मन की इच्छाएं। कवि कहता है कि हे ईश्वर, अगर आपकी हम पर कृपा हो जाए, तो हमारी सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए। सारा संसार इस बात को पुकार के कह रहा है, यही तो आशा दिला रही है। यही कारण है कि मुझ जैसे निराश व्यक्तियों की आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप हमारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा व दया से पूर्ण होते हैं, ईश्वर की कृपा व दया से पूर्ण होते हैं। तो ये था जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता प्रभु के द्वारा रचित हमने इस पद की व्याख्याएं पढ़ी। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।